बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा 5 से 6 साल की बच्ची के लिए हम एक टॉप बनाएंगे जो कि कोट कॉलर के साथ होगा, वेस्टर्न स्टाइल में होगा, एक प्लाजो के साथ आप बनाएं। तो यहाँ पर हम टाइम ज़ाय के बगैर मेजरमेंट सारी अपनी कटिंग शुरू करते हैं। बॉडी के लिए मैंने फैब्रिक लिया है जो कि 4 फोल्ड मैंने किया हुआ है। इसकी ओपन साइड्स मेरी साइड के ऊपर है और मेरी अपोजिट साइड के ऊपर इसकी बंद वाली साइड है। तो अब ये 4 फोल्ड हमने फैब्रिक ले लिया है। टॉप की जो हम तैयार लेंथ रखेंगे वो रखेंगे 19 इंच, यानी टॉप से मुराद पूरा हम जो अपना फ्रॉक एक रेडी करेंगे वो 19 इंच की हम अपनी रेडी करेंगे टॉप। और उसके बाद अब यहाँ पर बॉडी की जो लेंथ रखनी है वो हमने रखनी है 11 इंच तैयार और उसमें 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले ली है। ठीक है, अब जो बैक पार्ट है उसकी विड्थ है 8 इंच और फ्रंट पार्ट है उसकी विड्थ है 8.5 इंच, यानी हाफ इंच आपने बढ़ा के लेनी है। और उस हाफ इंच को अंदर की तरफ आपने फोल्ड करके अच्छे से आप आयरन कर लें ताकि फिलहाल आपके पास दोनों की विड्थ 8 इंच हो जाए। तो जो हम शोल्डर वगैरह की कटिंग करेंगे वो 8 इंच के ही हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें शोल्डर पे हम निशान लगा लेते हैं। 5 इंच मैंने शोल्डर लिया है और आर्म होल भी इसके मैं 5 इंच रख रही हूँ। ये 5 से 6 साल की बच्ची का परफेक्ट साइज़ रहेगा। आप 5 साल की बच्ची से 6 साल की बच्ची तक आराम से पहना सकते हैं। इससे थोड़ी बच्ची का साइज़ बड़ा हो तो मेजरमेंट्स में हाफ इंच का फ़र्क आना शुरू हो जाता है और अगर छोटा साइज़ हो तो आप उसमें आप कम कर लीजिएगा। अब यहाँ पर पहले जो 5 इंच का आर्म होल का निशान लगाना है ना, वो पहले आपने हाफ इंच ऊपर की तरफ जो है वो शोल्डर डाउन का निशान लगाने के बाद फिर आपने आर्म होल का निशान लगाना है। अब इसका जो चेस्ट साइज़ रखूँगी वो मैं 6.5 इंच रखूँगी और उसमें प्लस 1 इंच का रखूँगी मार्जिन के लिए। ठीक है, यानी 13 इंच में इसका चेस्ट साइज़ रखूँगी तैयार और उसमें 1 इंच हमने मार्जिन का रख लेना है। अब उसके बाद वेस्ट का जो निशान लगा रही हूँ वो 6 इंच पे लगा रही हूँ। हल्की सी हाफ इंच हमने यहाँ पे हल्की सी फिटिंग देनी है और फिर उसके बाद उसमें भी 1 इंच का हमने मार्जिन रख लेना है फैब्रिक का, जो कि हम स्विंग अलाउंस में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हमें निशानों को फॉलो करते हुए कटिंग करेंगे। ऊपर से हमने तकरीबन पौन इंच के करीब बॉडी को भी शेप दे लेनी है गोलाई की और यहाँ से हमने शोल्डर डाउन की भी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखें, अब यहाँ पर हम एक कट्स लगा देंगे ताकि हमें प्रोमिनेंट हो सके हमारे सामने कि हमने फिटिंग कहाँ पे देनी है। अब उसके बाद हमने बैक पार्ट अलग किया है और फ्रंट पार्ट को हमने खोल के उसके बाद उसको सेंटर से कट कर दिया है। जो हाफ इंच एक्स्ट्रा अंदर फोल्ड किया था उसको भी खोल दिया है। अब यहाँ पर मैंने देखें इसका ये कंट्रास्ट फैब्रिक लिया है। जैसे ड्रेस के ऊपर शॉकिंग पिंक के साथ ब्लैक व्हाइट लाइनिंग लगी हुई थी ना, तो ये अलग फैब्रिक था, इसको मैंने मैच किया है। तो इसमें ब्लैक व्हाइट बारीक वाली लाइनिंग का प्रिंट है तो वो मैंने लिया है। ठीक है, 3.5 इंच चौड़ी हमने वो ली है, पट्टियाँ ली हैं वो 2। अब उसके बाद नेक के हम निशान लगा रहे हैं। विड्थ रख रही हूँ मैं 2.25 इंच और उसके बाद डेप्थ रख रही हूँ हाफ इंच रख रही हूँ, 0.5 इंच है। तो ये देख लीजिएगा आप, पॉइंट भी डला हुआ है छोटा सा, तो हाफ इंच हमने इसकी बैक नेक की डेप्थ रखनी है क्योंकि कोट कॉलर बनाना है हमने। और विड्थ हमें दोनों की सेम रखनी है, 2.25 इंच मैंने विड्थ रखी है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर फ्रंट वाले पार्ट के ऊपर ये देखें इस तरह से इसकी जो उल्टी साइड है पार्ट की ऊपर की तरफ है, इसकी नीचे वाली साइड सीधी साइड है। इसकी नीचे वाली साइड पे वो ब्लैक वाली पट्टी हमने रख लेनी है और उसके बाद हाफ इंच जो हमने यह निशान लगाया हुआ है ना, उसके बाहर से 2.25 इंच हमने इस तरह से निशान लगाना है इसकी भी चौड़ाई का और 2.25 इंच हम ही इसको फ्रंट वाले नेक को डीप रखेंगे। तो ये देखें इस तरह से उस पट्टी को हमने बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग कट कर लेना है। पट्टी हमारे पास नीचे की तरफ है, वो 3.5 इंच चौड़ी वाली। तो ये देखें इस तरह से दोनों हमने फ्रंट बैक की, ये हमने जो फ्रंट वाली पट्टी की दोनों साइड की हमने ये 2 पट्टियाँ कर ली हैं आमने सामने की। ठीक है, कट कर ली हैं। अब उसके बाद ये देखें यहाँ पर हमने क्या करना है, हाफ इंच का इसमें भी निशान लगा लेना है। हाफ इंच का निशान लगाने के बाद फिर हमने एक और निशान लगाना है, वो 1 इंच पे लगाएंगे। ये वाला स्टेप आपने गौर से देखना है। अभी मैं आपको मज़ीद डिटेल बाद में बताऊंगी, अगर आपने अलग आपकी साइज़ बच्ची का साइज़ हो तो उसकी डिटेल। तो अब जो हाफ इंच का पहले निशान लगा लेंगे जो कि हमने फैब्रिक में भी रखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद 1 इंच का और निशान लगाना है। अब इसको हम रखेंगे अपनी बॉडी की सीधी साइड ऊपर की तरफ है ना, तो सीधी साइड से डायरेक्ट मिलाकर रखेंगे। और अब जो हमने हाफ इंच के बाहर 1 इंच का निशान लगाया था, तो ये देखें आप तकरीबन 2 से 3 पॉइंट के करीब आप सिलाई लगाएंगे। हाफ इंच जितनी मार्जिन की सिलाई नहीं लगाएंगे, बस जितना हम लोग फैब्रिक को जब पलटा लगाते हैं ना, जब हम लोग मगजी लगाते हैं तो जितना फैब्रिक मार्जिन में लेते हैं उतना ही मार्जिन लेना है। ये देखें इस तरह से, और यहाँ से आपने हाफ इंच ही लेना है। तो ये देखें इस तरीके से आपने सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से, और बस वो 1 इंच हमने जो हाफ इंच के बाहर 1 इंच का लगाया था ना, यानी टोटल 1.5 इंच का गोलाई वाली साइड से जहाँ हमने नेक कट किया है, वहाँ से बस वहीं से सिलाई लगानी है, बाकी फैब्रिक पे सिलाई हमने नहीं लगानी है। तभी हम ये देखें इतनी आराम से इसको इस तरह से पलट देंगे। अब ये देखें अच्छे से हमारा ये पलट जाएगा। नोक देखें कि जिस तरह से मैंने नोक बनाई है, तो आप ये इस तरह से देखिएगा, बिल्कुल ये परफेक्ट आपकी ये नोक बन जाएगी। यहाँ से इसका कॉर्नर बन जाएगा और अच्छे से अब आपने कॉर्नर ही देखें, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसको अच्छे से आप आयरन कर लें, आयरन करके सेट कर लें।
तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये देखें, जो हमने 1.5 इंच के तक अंदर निशान लगाई थी फ़ोल्ड कर दिया। अब उसके बाहर जितना भी फैब्रिक था ना, उस वाली साइड पे भी हमने सिलाई लगा ली है और उसको ताकि एक थोड़ा-सा फिक्स हो जाए। अब इसके ऊपर बैक वाले पार्ट की हम बॉडी को रखेंगे और इस तरह से शोल्डर को एक दूसरे के साथ मिलाकर हम शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए सिलाई मैंने लगा ली है। कोशिश की आपको बहुत आसान तरीके से बताऊँ। अब यहाँ पर आपको मेज़र करने के ना 2 तरीके बताऊँगी, जो आपको आसान लगे। एक तो आप इंच टेप को इस तरह से खड़ा रखकर आप इस तरह से राउंड कर दें, तो ये देखिए 5.2 इंच मेरे पास बना है, मेज़र हुआ है। और अगर आप इस तरह से करेंगे, तो इस तरह से भी ये देखें, इस तरह से आपने खींचना किसी भी चीज़ को नहीं है, बहुत आराम से इसको घुमाएँ, तो ये भी उतना ही आएगा जितना आपने उस तरह से करना है। तो जो तरीका आपको आसान लगे, आप उस तरह कर लीजिएगा, ठीक है? तो 5.2 इंच यानी 5 इंच, 2 पॉइंट्स मेरे पास ये मेज़र हुआ है फ्रंट और बैक का नेक। अब यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है, इसकी विड्थ मैंने ली है 15 इंच और लेंथ ली है मैंने इसकी 7 इंच। अब इसको हमने डबल कर लेना है अच्छे से और इसको आयरन कर लेंगे। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इसको डबल करके आयरन कर लिया, इसको दोबारा फ़ोल्ड किया यानी 4 फ़ोल्ड हो गया, ठीक है? अब ये देखें, यहाँ पर आपने 5 इंच 2 पॉइंट यानी 5.2 इंच मेरे पास था ना, जो मैंने मेज़र किया था। तो आप ये देखें, उसी तरह से उसका हमने ये डबल लिया है, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर देखिए वही 5.2 इंच हमने इसके ऊपर निशान लगाया, तो ये देखें, इस तरह से वहीं पर उतना ही हमने निशान लगा लेना है। फिर उसके बाद उसके बाहर वाली साइड पे हाफ इंच से थोड़ा-सा कम आपने जो है वो निशान लगाना है। फिर इधर से भी आपने हाफ इंच निशान लगा लेना है और उसके बाद अब पहले हम सीधा कर लेंगे, फिर सीधा करने के बाद ना 1 इंच आप बाहर की तरफ बढ़ा दें और फिर उसके बाद इस तरह से आपको ना अलग-अलग तरीके से मैंने कोट कॉलर अब बनाने बताने हैं। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जो आप लोगों ने टॉप बहुत पसंद किया था कॉर्ड सेट में। यहाँ पर ये थोड़ा-सा डिफरेंट स्टाइल में मैं बना रही हूँ, तो अलग-अलग तरीके से आपको कोट कॉलर, बैन कॉलर, फ्लैट कॉलर सब बनाना इंशाल्लाह बताऊँगी, बच्चों बड़ों सबके ड्रेसेस पे। अब ये देखें, कटिंग मैंने कर ली है। अब कटिंग करने के बाद आपने क्या करना है, दोबारा ना एक बार इसको, ये जो हल्का सा हमने राउंड कट किया, इसको ना आपने इंचेस टेप को दोबारा रखना है, जितना आपका कुर्ती का आया था यानी 5.2 इंच उतना ही आना चाहिए। जब भी थोड़ा-सा एक्स्ट्रा हो तो आपने कट कर देना। ये हल्का-सा एक्स्ट्रा हो जाता है जब हम गोलाई में कट करते हैं, तो ठीक है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट आया है। तो ये देखें, सेंटर में मैंने एक कट दे दिया है यहाँ पर और अब हम इसको, जितना हमने इसको बंद करना है ना, तो बस उतना ही निशान लगा लेना है चॉक से। अब यहाँ पर आप गौर से देखिएगा मैं किस तरह कर रही हूँ। एक साइड आपने ये देखें ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करनी है, दूसरी वाली को आपने ऐसे ही रखना है, ठीक है? इधर से भी ऊपर वाली साइड फ़ोल्ड करनी है, ऊपर की तरफ ही, और नीचे वाली को आपने ऐसे ही रखना है और सिलाई लगा देनी है। तो अब ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है, इधर कॉर्नर्स पे हम इस तरह से कट लगा देंगे और कट लगाने के बाद अब हम इसको यहाँ पर ये देखें इस तरह से इसको जो है वो फ़ोल्ड करेंगे, टर्न करेंगे, तो इसकी नोक बना लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब ये देखें, इसको अच्छे से हम आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद अब हम अपनी कुर्ती को लेंगे, टॉप को लेंगे और उसके बाद इसके भी ना बैक साइड के ऊपर सेंटर में हम एक निशान लगा देंगे, चाहे तो आप कट लगा लीजिए। अब यहाँ से ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। एक साइड से आपने देखा था कि मैंने फ़ोल्ड कर दिया था और एक साइड से नहीं किया था, तो जो साइड हमने फ़ोल्ड नहीं की थी ना, उसको हम इस तरह से कुर्ती के ऊपर, अपने टॉप के ऊपर रखेंगे और उल्टी वाली साइड के ऊपर रखेंगे, ये आपने देखा होगा। अब सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम इस तरह से सिलाई लगा ली, अभी हम इसको सीधी तरफ पलटेंगे और जो हाफ इंच हमने ऑलरेडी फ़ोल्ड किया हुआ था ना, जो हमारा खुद ब खुद ही अंदर मुड़ जाएगा। जब हमने कोट कॉलर की सिलाई लगा रहे थे साइडों से बंद करने के लिए, तो उस वक़्त जो है वो हमने जो फ़ोल्ड किया था, वही वाली साइड हमारी खुद ब खुद ही अंदर फ़ोल्ड हो जाएगी। ये देखें यहाँ से, और अच्छे से इसको आयरन कर लेंगे। आयरन करके हम सिंपल इसको सेम कलर के थ्रेड से सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें, इस तरह से अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह कोई भी जो है वो, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई होगी, तो मैं आपको सिलाई करके मशीन में भी बता दूँगी। जैसे बड़ों के ड्रेसेस में आप लोगों ने कहा है, तो अब मैंने दोबारा से मशीन पे सिलाई स्टार्ट कर दी है, आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अब ये देखिए यहाँ से हमारे कंप्लीट ये सारी सिलाई हो गई है। तो अब हाफ इंच ना हमें एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलैप कर देनी है पट्टी, क्योंकि यहाँ पर हम लगाएँगे बटन्स वगैरह और काज बनाएँगे, ठीक है? अब यहाँ से पहले हम को अपने कॉलर को फ़ोल्ड करेंगे, अच्छे से आपने इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। बहुत परफेक्ट तरीके से फ़ोल्ड हुआ है, दोनों साइड से इक्वल आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब इस जगह से आपने अंदाज़ा कर लेना है, आपने कितनी बच्ची की बना रही हैं या बड़ों की बना रही हैं, तो कितनी आपने लेंथ रखनी है, ठीक है? अब जैसे मुझे 4 इंच रखनी है यहाँ से ना इसकी लेंथ, तो मैं बस वहीं तक रखूँगी और उसके बाद ये देखें यहाँ से इस तरह से रखूँगी। दोबारा आपको रख के दिखा रही हूँ, बस 4 इंच तक रखूँगी। यहीं पे से मैं फ़िलहाल इसको पिन अप कर दूँगी
और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं काज बनाऊँगी, काज के साथ बटन लगाऊँगी और नीचे वाली साइड के ऊपर काज नहीं बनाऊँगी, नीचे वाली साइड से तुरपाई करके ना फ़ोल्ड कर दूँगी। सिर्फ़ हमने थोड़ा-सा इसको खोलना है 2 से 3 इंच, ताकि पहनने में बच्ची को आसानी हो और बाकी नीचे से हम बंद करके डायरेक्ट बस खाली शो-शा के लिए हम जो है वो बटन्स लगा देंगे, ठीक है? वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगी, ठीक है? अब यहाँ पर देखें कितने नीट तरीके से हमारा निफासत आप देख सकते हैं, ये कोट कॉलर हमारा बन गया है। सेम प्रोसेस रहेगा बड़ों का भी। यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर मेरी कोई बिगिनर्स बहनें बना रही हैं, तो आप जैसे मैंने हाफ इंच फ्रंट पार्ट एक्स्ट्रा रखा था ना, तो आप 1 इंच रख दीजिएगा या फिर आप थोड़ा-सा इसको बढ़ा के रखिएगा, यानी हाफ इंच के करीब तो अपने फ्रंट पार्ट को आप बढ़ा के रखिएगा, ठीक है? एक्स्ट्रा साइड से भी। तो जब आप ओवरलैप करेंगे ना, तो थोड़ा-सा फ़र्क आता है, फिर उसको आप बैक के बराबर कटिंग कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी इसको चौड़ा ही रखा हुआ था, तो हल्की-सी मैंने भी इसकी कटिंग की है, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको बता दूँ, तो आप लोग शुरू से ही या तो ज़्यादा रख लीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ पर देखें इस तरीके से, यहाँ पर मैंने ना नीचे वाली साइड से जो ओवरलैप पट्टी की है ना, इसके ऊपर हमने सिलाई लगा दी ताकि यहाँ से ये फिक्स हो जाए। अब यहाँ से हमने चौड़ाई देखनी है, जैसे 13 इंच मैंने कमर तैयार की थी ना, 6.5 इंच आपको दिखाया था रखी थी। तो अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने इसको उतने ही उस हिसाब से हमने अपने इसकी जो लोअर पार्ट होगा, उसके लिए हमने उसी हिसाब से चुन्नटें बनानी हैं। प्लेट्स डालूँगी क्योंकि अच्छा खासा मेरे पास फैब्रिक है फ्रंट का, तो ये देखें इस तरह से मैं इसको प्लेट्स डाल दूँगी और जो बैक पार्ट है वो मेरे पास थोड़ा-सा कम है, तो इसमें छोटी प्लेटें डलेंगी, ठीक है? इसकी 22 इंच विड्थ है टोटल। तो ये देखें इस तरह से। तो ये मैंने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स बना लिए। ये वाला है बैक पार्ट और ये वाला है, ये देखें ये बैक पार्ट है और ये वाला है फ्रंट पार्ट। अच्छी खासी प्लेट्स आ गई हैं, अच्छा-सा ये लगेगा टॉप बनने के बाद। तो अब ये देखें, इसके भी हमने सेंटर कर लेना है बॉडी का, फ्रंट और बैक दोनों पे, और कट्स लगा लेंगे। अब कट को सेंटर को हम सेंटर से मिलाएँगे, ये देखें, और इसके बराबर हमने इस तरह से इसको सिलाई लगा लेनी है, ठीक है? तो बिल्कुल इसी के बराबर हमने 13 इंच की जो है वो लोअर पार्ट्स चौड़ाई में रेडी किए थे। अब इसी तरह से ये बैक पार्ट की भी हमने इसमें सेंटर में कट लगाया है, इसकी जो है वो इसमें बॉडी में भी कट लगाया हुआ है, सेंटर से सेंटर को मिलाएँगे ताकि कहीं से भी छोटा-बड़ा नहीं हो। हमेशा कोई भी आप ड्रेस बनाएँ तो सेंटर से सेंटर को मिला के फिर सिलाई लगा लिया करें। अब ये देखें इसका फ्रंट और बैक सब कुछ हमारा यहाँ तो तैयार हो गया है। इसकी देखें मैंने सिलाई लगा ली, ये इसके साथ सिल गया है, इसकी भी सिलाई लगा ली, ये भी सिल गया है, ठीक है? तो अब यहाँ पर हमने स्लीव्स बना लेनी है। तो अब इसकी स्लीव्स बनाएँगे और स्लीव्स से पहले यहाँ पर देखिए हल्का-सा ना मैंने गोलाई में कट दे दिया है, इसको फ़ोल्ड किया था। फ़ोल्ड करने के बाद मैंने इसको ना गोलाई में नीचे वाली साइड से थोड़ा-सा कट दिया है ताकि ये लटकी हुई सी फ्रॉक ना लगे। और फिर उसके बाद अब यहाँ पर देखें स्लीव्स के लिए मेरे पास फैब्रिक कम बचा था क्योंकि ये कट पीस से मैंने बनाया था, ब्रांडेड कट पीस था। तो प्रिंट इतना हसीन था कि बस मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने सोचा कि फिर इसको हम जो है वो ले लेते हैं, कुछ ना कुछ करके बना लेंगे। अब यहाँ पर देखें मुझे 12 इंच लेंथ रखनी है ना, तो अब यहाँ पर इस तरह से हमने उसके अकॉर्डिंग ही फैब्रिक लेना है। अच्छा आपके पास तो ज़रूरी नहीं है कि जोड़ नहीं हो, तो आपने जो भी बची लेंथ हो तो आपने उस हिसाब से लेनी है। अब थोड़ी-सी मैं इसको एक्स्ट्रा जो है ना थोड़ा-सा यहाँ से जो है वो पफ़ी स्लीव्स बनाऊँगी थोड़ा-सा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा निशान लगा लिया है और बाहर की तरफ हमने अब निशान लगाया है। 2 इंच के करीब यहाँ पे लगाया निशान और अब इसको इस तरीके से हम कटिंग कर देंगे। ये देखिए यहाँ से इस तरह से, और इसको हमने इसके बराबर नीचे वाले पार्ट को रख के इसके बराबर कट कर दिया है, ठीक है? अब यहाँ से हम ना नीचे वाला पार्ट जो एक्स्ट्रा हमने लिया था वो इसको इसके ऊपर रखेंगे और इससे हम मिला देंगे और इसके ऊपर रखकर हम सिंपल सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें सिलाई मैंने लगा दी है और अब सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर इसको एक टॉप स्टिच भी दे दूँगी। ये देखें यहाँ पर इस तरह से, ताकि अच्छे से ये बैठ जाए। और उसके बाद यहाँ पर इस वाली साइड के ऊपर ये देख रहे होंगे आपने मैंने कट्स लगाए थे, जो कि मैंने मेंशन भी कर दिया था आपको कि कितने-कितने निशान के ऊपर आपने जो है वो कट्स लगाए थे, और उसके बाद उस दौरान मैंने चुन्नटें डाल दी है यहाँ पर, ठीक है? तो ये हल्का-सा हमारे पास पफ स्टाइल बन गया है और अब हमारी लेंथ भी उसके अकॉर्डिंग बन गई है। तो अब यहाँ पे हम जो है ना इसका बहुत प्यारी सी कफ स्टाइल की ना स्लीव्स बनाएँगे। तो अब यहाँ पर देखिए 2 मैंने फैब्रिक लिए हैं और ये दोनों ना डबल फ़ोल्ड हुए हुए हैं, ठीक है? तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इसको आपने गौर से देखना है, बहुत ही आप अपनी बड़ों की स्लीव्स भी बना सकते हैं यही डिज़ाइन पे। 3.5 इंच लंबाई में मैंने लिए हैं और 2 इंच जो है वो चौड़ाई में लिए हैं। ये मायने नहीं रखती कि आपने कितनी चौड़ाई लेनी है, 2 इंच, 2.5 इंच, असल आपने ये देखना है कि हमने कितनी चौड़ाई का निशान लगा रहे हैं। अब 3 इंच में मैं लंबाई का निशान लगा रही हूँ और चौड़ाई का लगाऊँगी पौना इंच, यानी 0.75 इंच, ठीक है? तो अब आपने उस हिसाब से तकरीबन 1.5 इंच, पौने 2 इंच आप चौड़ी पट्टी ले सकते हैं। अगर आपने सेम ये बच्ची का बना रहे हैं, बड़ों का बना रहे हैं, तो आप 1 इंच चौड़ाई भी इसकी ले सकते हैं। 3 इंच पे हम इसकी लंबाई रख के निशान लगाया है और अब इसका सेंटर करेंगे, ठीक है? जो हमने पौने इंच का निशान लगाया है, उसका सेंटर करने के बाद ये देखिए यहाँ से हम इसको इस तरह से ट्रायंगल की शेप देंगे। तो ये देखें इस तरह से।
बहुत आसान तरीके से आपको मैं यहाँ पर ये कफ स्लीव्स बनाना बता रही हूँ। तो जितना ये प्यारा-सा टॉप लगेगा अच्छा बड़ों के ड्रेसेस में भी कॉर्ड सेट में बहुत ज़्यादा डिज़ाइन्स चल रहे हैं, तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा फ़रमाइश की थी कि कॉर्ड सेट की आप जो है वो डिटेल्ड वीडियो बनाएँ, तो ये बच्चों की मैं बना रही हूँ। तो इसमें आप अपनी भी यही डिज़ाइनिंग पूरी बना सकते हैं, यही सब कर सकते हैं। सिर्फ़ आपने क्या करना है, आपने जो है वो अपने मेजरमेंट्स का चेंजिंग करनी है, जो कि मैंने अक्सर स्मॉल, मीडियम, लार्ज सब में कुर्तियाँ बनाई हुई हैं। आप अभी वैसे मुझे बड़ों के कॉर्ड सेट की भी बहुत डिज़ाइनिंग लानी है, बहुत ऑर्डर के ड्रेसेस मेरे रखे हुए हैं, जो कि मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। बस थोड़ा-सा ये बच्चों के ड्रेसेस की वीडियोज़ खत्म होने वाली हैं, फिर मुझे बड़ों की तरफ ही आना है और उसके बाद फिर सारे ड्रेसेस उन्हीं के बनाने हैं, तो बस थोड़ा-सा आप सब्र कीजिएगा। अच्छा यहाँ पर देखें इस तरह से आपने ये देखा होगा कि मैंने सिलाई लगा ली थी उसके अतराफ में, उसके बाद उसको फ़ोल्ड कर दिया था। फ़ोल्ड करने के बाद अब टोटल मुझे जो इसकी लंबाई जो दिखानी होगी ना वो 2.5 इंच दिखानी होगी बच्चियों के हिसाब से। अब यहाँ पर मैंने चौ इस तरह से चौड़ाई तो हमने उतनी लेनी जितनी स्लीव्स की है, 3 इंच बस आपने इसको ये ध्यान रखना है कि 3 इंच में मैंने ये लिया है फैब्रिक लंबाई में। उसके बाद अब इसके बाद जो है वो हमने क्या करना है, इसको रखना है स्लीव्स की बिल्कुल सेंटर हमने पहले आयरन किया, मेयर किया, फिर सेंटर में हमने रखना है उल्टी वाली स्लीव्स की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है, उसके ऊपर हम कफ रखेंगे। फिर हमने ये पट्टी को डबल करके इसके ऊपर रखकर सिलाई की, ठीक है? ये आपने गौर से देख लिया होगा। फिर उसके बाद हमने सिंपल इसके ऊपर ना फ़ोल्ड नहीं किया, डायरेक्ट फ़ोल्ड करने से पहले ही एक और सिलाई लगाई, ताकि ये बहुत आसानी से अंदर की तरफ सीधी साइड के ऊपर फ़ोल्ड हो जाए। उसके बाद अच्छे से आयरन कर लेंगे, आयरन करने के बाद इधर भी हम सिंपल एक्स्ट्रा जो पट्टियाँ हैं उसको कट करके और उसके बाद हम इस तरह से ये मैं आपको सिर्फ़ लगाकर दिखा रही हूँ कफ, अभी हम इसको ग्लू की मदद से ये देखें इस तरह से इसको फ़िलहाल फ़िक्स कर देंगे और इसके नीचे मैंने पट्टी के ऊपर शॉकिंग पिन के ऊपर भी सिलाई लगा ली है, ठीक है? इस कफ को लगाने से पहले आपने सिलाई लगानी है। उसके बाद अब यहाँ पर हम इसको फिर बाद में इसको बटन्स के साथ ना इसके ऊपर मैं बटन बना के लगाऊँगी। तो अगर आप चाहें मैंने इसके वैसे बड़ों की स्लीव्स पे भी ये डिज़ाइन बनाना बताया तो मैंने उसमें एम्ब्रॉयडरी दी थी। अभी आपके साथ बहुत अच्छे-अच्छे ड्रेसेस बनाने हैं, प्लेन में भी बनाने हैं, बड़ों के भी बनाने हैं, बच्चों के भी बनाने हैं, एम्ब्रॉयडरी वगैरह सबके साथ बनाने हैं, तो बस आप लोगों ने देखते रहना है मेरी वीडियो और अच्छी-अच्छी सी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अब यहाँ पर देखें सिंपल जो है वो मैंने यहाँ पर ना फिटिंग की सिलाई लगा दी और उसके बाद इसको बंद कर दिया। अब यहाँ पर आप देखें इस फैब्रिक के साथ आप इसकी डिज़ाइनिंग देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। हालाँकि इतना कम फैब्रिक हो रहा था, पहले मैं परेशान हो रही थी कि फैब्रिक इतना कॉलर के लिए नहीं बच सकेगा। अब यहाँ से देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको नीचे की साइड से बस मैंने तुरपाई कर दी है, सिर्फ़ ऊपर वाली बटन हमारे पास काँच के साथ लगी हुई है, बाकी 2 बटन्स मैंने ना कॉलर वाले फैब्रिक की बनाकर लगाई हैं और स्लीव्स के ऊपर ना ये देखिए आपको खोल के भी दिखा रही हूँ, यहाँ तक हमने ये काँच बटन बनाया और स्लीव्स के ऊपर ना मैंने शॉकिंग पिंक कलर की बटन बनाकर लगाई है इस कफ के ऊपर। तो कितना स्टाइलिश सा लग रहा है और इसका जो कॉलर का फैब्रिक है ना, तो इसी फैब्रिक का मैंने इसका प्लाज़ो बनाया है। यकीन करें इतना कोई ये खूबसूरत ड्रेस लग रहा है, बस ये इतना ही पीस था और जिनका ये ड्रेस था बच्ची का तो उनको भी ज़ाहिर है बेहद पसंद आया। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब, फॉलो कीजिएगा। अल्लाह